उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum, dear viewers. I am Nargis Pervez. Dear viewers, today in this video I will share the concept of खुदी by Dr. इलामा इकबाल. देखें, इससे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ इलामा इकबाल देख लेते हैं. इलामा इकबाल इज अ ग्रेटेस्ट सूफी स्कॉलर. वो फिलोसफर थे, शायर थे और रेवोल्यूशनरी लीडर थे 20th सेंचुरी के. He was born on 9th November 1788 and died on 21st April 1938. इलामा इकबाल की दो बहुत ही फेमस बुक्स हैं जो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी थी. The first one is The Reconstruction of Religious Thought in Islam and the second one is The Development of Metaphysics in Persia. ये इनका बहुत ही, ये हम कह सकते हैं कि ये इनका मेजर कंट्रीब्यूशन था. इसके अलावा इनकी और भी बहुत सी बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी और उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सी नज़में लिखी. इसरार खुदी, जिसमें उन्होंने खुदी का कॉन्सेप्ट दिया था, और उसके 3 साल बाद उन्होंने रमूज़े बेखुदी लिखी जिसमें उन्होंने बेखुदी का कॉन्सेप्ट दिया था. यानी खुदी से बेखुदी का सफ़र इन दोनों बुक्स में है. इसके अलावा उनकी और भी बहुत सारी बुक्स हैं, प्यामे, जैसे कि प्यामे मशरिक, बाले जिब्राइल, ज़रबे कलीम, जावेद नामा. ठीक है, ये सब इनकी बुक्स हैं. चलिए अब हम देखते हैं कि खुदी क्या है. इलामा इकबाल ने इसे जो है वो किस तरह से डिफाइन किया है. खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. इंग्लिश में खुदी को सेल्फ कहते हैं. बेसिकली खुदी का मतलब वो यूनिकनेस है जो हर इंसान में पाई जाती है. यानी एक ऐसी खूबी, एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसी सिफ़त जो हर बंदे में मौजूद है, जो कि अल्लाह ताला ने रखी है, जो दूसरे बंदे से उसे जुदा रखती है. इसे हम खुदी कहते हैं या फिर सेल्फ कहते हैं. एक्चुअली डॉक्टर इलामा इकबाल ने जो हमें खुदी का फलसफा दिया है, इसका मतलब है खुद को पहचानना, खुद को जानना, खुद से आशना होना. इससे पहले, यानी कि डॉक्टर इलामा इकबाल से पहले, खुदी का जो कॉन्सेप्ट है जो कि बुक्स में लिखा गया है या फिर जो फिलोसफर आए थे उन्होंने दिया है, वो इस तरह लेते थे खुदी का मायना के जैसे कि ईगो में लेते थे, तकब्बुर और गुरूर में लेते थे. वो कहते थे कि सेल्फिशनेस का नाम जो है वो खुदी है. जो लोग तकब्बुर करते हैं, गुरूर वाले हैं और ईगो रखते हैं, उनके लिए कहा जाता था कि इनमें जो है वो खुदी पाई जाती है, इनमें सेल्फिशनेस पाई जाती है. जब डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने खुदी का कॉन्सेप्ट पेश किया तो जितने भी पुराने कॉन्सेप्ट थे जो कि ईगो और तकब्बुर में लिए जाते थे वो सब खत्म हो गए. डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने खुदी का जो कॉन्सेप्ट है वो कुरान पाक से लिया है. ठीक है, अगर इसको कुरान व सुन्नत से भी देखा जाए तो इसका मतलब है कि जिसने अपने आप को जान लिया, गोया उसने खुदा को जान लिया. खुद को पहचानना हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला को जानना है. और इस तरह एक बहुत ही खूबसूरत शेर है कि खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आंख के तिल में है. शायर कहते हैं कि सारा कुछ आपके अंदर मौजूद है, आपके हर सवाल का जवाब आपके अंदर मौजूद है. इसी तरह जिस तरह आप आसमां की तरफ देखते हैं और सारे का सारा आसमां आपकी आंख में समा जाता है, बिल्कुल इसी तरह आपकी खुदी, आपके हर सवाल का जवाब, रब को जानना, अपने आप को जानना, ये सारा कॉन्सेप्ट इंसान के अंदर मौजूद होता है. लोग आपको गाइड तो कर सकते हैं, बता तो सकते हैं, लेकिन असल में इन सवालों के जवाब आपको उस वक्त मिलते हैं जब इंसान अपने अंदर झांकता है. और वो सवाल कौन से हैं? मैं कौन हूँ? मेरी इब्तदा क्या है? मेरी इंतहा क्या है? मेरी हकीकत क्या है? अगर कोई बनाने वाला है तो वो कौन है? किसने मुझे तख्लीक किया है? मेरा मकसद हयात क्या है? बेसिकली मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? मेरा इस कायनात में आने का मकसद क्या है? इस कायनात को क्यों तख्लीक किया गया? ये सारे सवाल आपको खुद से मिलेंगे, कहीं बाहर से नहीं मिलेंगे.
جیسے میں نے شروع میں ایک شعر سنایا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اب یہ جو آخری مصرع ہے کہ خدا انسان سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان خود سے آشنا ہو جاتا ہے، خود کو جاننے لگتا ہے، اپنی اس خوبی کو جان لیتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے، اپنی اس یونیکنیس کو جان لیتا ہے۔ تب جا کے ایک وقت آتا ہے جب اپنے آپ کو وہ فنا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنی اس خوبی، اپنی اس کوالٹی کو جان لیتا ہے جو کہ اسے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کوئی میرا ہو جاتا ہے تو میں اس کا ہو جاتا ہوں، اور جب اللہ تعالیٰ انسان کا ہو جاتا ہے تو جو انسان کی تقدیر ہوتی ہے، جو انسان سوچتا ہے، پھر بیسیکلی وہ اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ ابھی ایک سوال تھا کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، تو دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے انسان کو بنایا۔ تو پھر مقصد انسان کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو جاننا، اس کی قدرت کو جاننا، کیونکہ اگر کسی انسان نے اپنے آپ کو جان لیا تو گویا اس نے اپنے رب کو جان لیا، اور یہی وہ خودی ہے جو ہمیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے سکھائی یا پھر بتائی۔ اس شعر سے اختتام کرتی ہوں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe.